हेलो, कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ मैं दूसरा लेक्चर लेकर मैट्रिक्स का। जैसा कि आप सब ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत इम्पॉर्टेंट बताया था मैंने, क्योंकि बच्चे मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं इसमें। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था। जिसने नहीं सीखा है, नहीं देखा है इससे पहले लेक्चर, देख लें, ठीक है। जैसा कि एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि बच्चे कभी कभार गलती कर जाते हैं कि एक मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, और मैंने बोला इस मैट्रिक्स का निकालो ए स्क्वायर। तो बच्चे निकालते हैं ए का स्क्वायर, मतलब इसके सारे एलिमेंट का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बच्चे इस तरह से निकालते हैं, जो कि एक तरह से गलत थिंकिंग है। निकालते कैसे हैं? एक स्क्वायर का मतलब होता है कि ए स्क्वायर मतलब होता है ए क्रॉस ए। ए पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस ए निकालने के लिए आपको पता ही है, पहले मैं चेक करूँगा। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मान लेते हैं, और मैं लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये मेरा 2 क्रॉस 3 है। अगर मैंने बोला इसका बी स्क्वायर निकालो तो कैसे? पहले हम चेक करेंगे ना। पहले मैं चेक करूँगा कि बी स्क्वायर में 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3 कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का हमें कॉलम देखना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स हमें रो देखना है, दोनों इक्वल है कि नहीं। भाई इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो उसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे मैं देखा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, उसका मतलब यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पर मल्टीप्लाई करना कैसे है? इस तरह से नहीं करना कि इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, नहीं। हमें मल्टीप्लाई इस तरह से करना है। ए स्क्वायर का मतलब होता है कि आप प्रॉपरली जैसे मल्टीप्लाई मैंने सिखाया है वैसे करना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना और समझना। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको खुद ही पता है कि मैं इस R1 को पहले C1 से पूरे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर R1 को C2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे R2 को C1 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर R2 को C2 से मल्टीप्लाई करूँगा। जिसने मल्टीप्लाई करना नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो यहाँ ना देखकर इससे पहले वाले लेक्चर को देख लें, ठीक है। तो भी मैं एक बार करवाता हूँ। देखो 1 को पहले इस एलिमेंट से करेंगे तो आएगा 1 इंटू 1, फिर 2 को 3 के साथ करूँगा प्लस 2 इंटू 3। ओके, सेम इसी तरह से पहले 1 को दूसरे कॉलम की बात करूँ तो 1 इंटू 2, फिर 2 का करूँगा 4 से तो 2 इंटू 4, ठीक है। तो इसी तरह से R2 की बात करें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 4 को करूँगा 4 इंटू 3, 3 को करूँगा इससे, अब 4 को करूँगा इससे, तो क्या होने वाला है देखो भाई। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 प्लस 12, 6 प्लस 16। तो आप देखोगे एक चीज़ कि 6 और 1 होते हैं 7, 2 10, 15 22। तो ये देखो मैट्रिक्स जो है इसका इसके इक्वल आई है, तो नहीं। तो हम ए स्क्वायर को हम इस तरह से नहीं सोच सकते। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। इसी तरह से मैं अगर ए क्यूब की बात करूँ तो उसका मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर तो आपको निकालना पड़ेगा पहले। A4 की बात करूँ तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब आपको पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? चलो क्लियर हो चुकी होगी यहाँ तक। अब प्रॉपर्टीज़ किसकी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान से देखना समझना। पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि ए बी सी, अगर हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ए को बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी उनका रिजल्ट जो होता है वो सेम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप इसको जानते हो, एसोसिएटिव को भी जानते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव को भी जानते हो छोटी क्लासेस में, ठीक है। इसका यहाँ रोल है। तो अगर आप ए को बी प्लस सी से प्लस करते हो, तो आपको पता है जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ए इंटू बी और ए इंटू सी, ये इस तरह से इक्वल करोगे तो भी ये क्या होगा? इक्वल होगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है ए प्लस बी सी, ए सी बी सी, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि अगर आप ए आई इजकल टू ए होता है, मतलब आई ए भी ए होता है। अब आई क्या है यहाँ पर? आई का मतलब होता है, आपको पता ही है, आई जो है यहाँ पर वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि होता है हमारा G1 इस तरह से होता है। मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन करूँ इसके ऊपर, तो मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लेता हूँ मेरे पास ए जो कि है 3 4 5 6, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है क्या होती है, 1 0 0 1, ठीक है। अगर मैं ए आई को मल्टीप्लाई करूँ तो किस तरह से करूँगा, इस तरह से 3 5 4 6 1 0 0 1। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 को पहले 1 के साथ, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 को 0 से करूँगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से, ठीक है। आपको पता है पहले रो को कॉलम के साथ करते हैं ना, फिर रो को फिर कॉलम 2 के साथ करते हैं, ठीक है। आपको तो पता ही है, ठीक है। तो क्या करा, 3 को उससे करा, 4 को 0 से करा। इसी तरह से 3 को 0 से करूँगा, ठीक है। 4 को 1 से करूँगा, 5 को 1 से करा, 6 को 0 से करा, 6 को 0 से करा, 6 को 1 से करा, ठीक है। तो देखा आपने क्या है, 3 को 0 से प्लस करा, 4 5 6, तो आपने देखा ए मैट्रिक्स दोबारा मिल गई। इसका मतलब यही है कि ए आई को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ए ही हमें वापस मिल जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ए ही मिल जाता है हमें वापस, ठीक है। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पास मैंने 10 तक एग्जांपल करा देते, बचे हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 19 ये दोनों हमारे वर्ड प्रॉब्लम है। तो बचे हमारे पास 12 13 14 15 16 17 और 18। पहले हम इनको करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को एक साथ करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो हमारा जो 12 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो 12 है, एग्जाम्पल हमारा जो 12 है उसको देखेंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो देख लेता हूँ बुक में क्या लिखा है, कहाँ एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है कि फाइंड ए बी इफ़ ए इज इक्वल टू 6 9 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 6 0 7 9 8। हम इन दोनों मैट्रिक्स को में ए बी फाइंड करते हैं। भाई मुझे पता है आप सबको आता है, आप मुझसे पहले करें, ठीक है। मुझसे जल्दी पॉज करें और कर लें, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन करने से पहले हम पहले चेक करेंगे, ये होता है हमारा 2 क्रॉस 2 और ये है मेरा 2 क्रॉस 3। तो इसके अंदर भाई 2 और 2 इक्वल है, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैं निकालने वाला हूँ ए बी। तो मेरा है ए 6 9 2 3 2 6 0 7 9 8। और मुझे पता है जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, मुझे माइंड में रखा करो, ये तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, सही कहा, आपके जोर से आवाज़ आई भाई, न्यू मैट्रिक्स जो मिलेगी वो आएगी 2 क्रॉस 3 की, 2 क्रॉस 3 की। भाई 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी तो किस तरह से बनेगी देखते हैं। आपको पता है वाले 6 को, ये मेरा जज कर लेता हूँ कॉलम और रो, बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेरे पास 2 रोज़ हैं, 1 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी कर लेते हैं। 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63, फिर से 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, फिर से 6 को 0 से करेंगे 0, 9 8 जा 72, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 7 जा 21, 2 6 जा 12, 3 9 जा 27, 2 0, 3 को 8 से करूँगा 24, ठीक है। तो इन दोनों जब प्लस करूँगा तो हो जाएगा 75, इन दोनों जब प्लस करूँगा तो हो जाएगा 7 और 8 3 होते हैं 11, इन दोनों को प्लस करूँगा 72, इन दोनों प्लस का 25, इन दोनों को प्लस का 39, इनको प्लस का 24। ये मेरा आया आंसर। तो चेक दिस, ओके सही आंसर, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। मुझे पता आप सबने मुझसे पहले कर लिया होगा तो भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 में बोला है इफ़
A इज इक्वल टू 1 - 2 3 - 4 2 5 एंड B 2 4 2 3 5 1, देन हमें फाइंड करना है, देन फाइंड AB BA, शो दैट AB क्रॉस BA, मतलब पहले आपको AB निकालना है फिर BA निकालना है, दोनों बारी बारी से निकालते हैं फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हाँ भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं AB का। तो इसका जो है 2 क्रॉस 3 और ये है हमारे पास 3 क्रॉस 2, ठीक है, ये तो पॉसिबल है कि 3 को 3 इक्वल है तो पॉसिबल है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो पहले A के मैट्रिक्स 1 - 2 3 - 4 2 और 5, B का 2 4 2 3 5 1, ये जो रो है इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब मैं कुछ अब अपने आप ही करो, साइड से सीखो। 1 2 जा 2 2 4 जा -8, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। इसी तरह से 4 को पहले ऊपर वाली कर लेते हैं। 1 को 3 से करा, 3 1 जा 3 -10 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 2 4 जा 8 5 2 जा 10 -12 2 5 जा 10 5 1 जा 5, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं देखूँ ये 8 प्लस हो जाएगा, 6 और 2 8 0, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 6 माइनस करूँ तो -4, अब देखो ये दोनों कट जाएंगे जिससे 10 आया, और यहाँ देखो 12 माइनस कर देंगे तो किस तरह से आ जाएगा, 10 माइनस करेंगे 2 फिर 3 बचेगा, तो ये आ गया हमारा AB, ठीक है। अब यहाँ ट्राई करूँगा B और A, तो B A को लिख लेते हैं पहले। B का क्या है 2 4 2 3 5 1, और यहाँ है 1 - 2 3 -4 2 5, ये है मेरे पास 3 क्रॉस 2 और ये है मेरे पास 3 क्रॉस 2, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को 1 से, 2 1 जा 2 प्लस 3 -4 से करूँगा तो -12, ओके। फिर से 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 3 जा 6 2 5 जा 15 4 1 जा 4 5 से करूँगा तो हो जाएगा -20 4 2 जा 8 5 2 जा 10 4 3 जा 12 5 5 जा 25 2 1 जा 2 1 से करूँगा तो -4 2 2 जा 4 1 2 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1 5 जा 5, ठीक है ना। फिर देखेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -10 2, इन दोनों को प्लस कर 21, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा -16, इन दोनों करेंगे तो 2, इन दोनों करूँगा तो हो जाएगा 37, इन दोनों करेंगे तो -2 और 11। एक बार मैं आंसर को मैच कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको पता चल चुका है कि जो AB है वो डज़ नॉट इक्वल टू B है, और ऐसे भी पता कर सकते हैं, और ऐसे भी पता चल चुका है हमें कि यहाँ पे देखो जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा हमें 3 क्रॉस 3 का, और यहाँ जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा हमें 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो वैसे ही अनइक्वल मैट्रिक्स आ रही थी। एग्जाम्पल नंबर 15 एग्जाम्पल कहता है कि AB इफ़, अच्छा सॉरी, फाइंड करना हमें AB हमें फाइंड करना है इफ़ A 0 0 -1 2 एंड B
3005। ठीक है ना। आप सॉल्यूशन करते हैं, इससे एक चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। क्या सीखने को मिलेगा? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है समझो, इस स्टोरी को पूरा देख लेते हैं। ए बी हमें निकाल लेते हैं, तो ए बी निकालेंगे 0 - 1 0 2 मल्टीप्लाई 300। मुझे पता है कि मुझसे पहले आप सबने कर लिया होगा, करके बैठ गए होंगे। तो अब देखो 0 को 3 से करूँगा तो 0, -1 को 0 से करूँगा तो 0, 0 को 5 से करूँगा तो 0, -1 को करूँगा 0। इस तरह से मेरे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 0 हो गए। तो आपने देखा कि A क्रॉस B जो है वो आया मेरे पास, एक नल मैट्रिक्स आया। तो यहाँ पर एक चीज़ सीखने को ये मिली कि ये ज़रूरी नहीं है कि A एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट 0 हों और A मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हों। कहना चाह रहा हूँ मैं कि इसके सारे एलिमेंट अगर 0 होते और इसके एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट 0 होते तो भी हमारा नल मैट्रिक्स मिलता। ठीक है ना। पर कभी कभार थिंकिंग में आता है कि इसमें भी 0 होने चाहिए सारे, इसमें भी 0 होने चाहिए सारे, जब भी हमारे नल मैट्रिक्स मिलेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल कि इसमें भी हमारे कुछ मैट्रिक्स, कुछ नंबर्स हैं, इसमें भी हमारे कुछ नंबर्स हैं। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा नल मैट्रिक्स मिल रहा है। तो नल मैट्रिक्स मिलने के लिए ज़रूरी ये नहीं होता कि A और B के सारे एलिमेंट्स 0 0 हों। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पर। एग्जाम्पल नंबर 16 जो कि मैंने अभी प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसके बेस्ड पर है। इफ़ ए मैट्रिक्स 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -1 3 2 4। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सी मैट्रिक्स है 1 2 2 0 3 -2 -4 और 1। ठीक है। आप देखोगे कि हमें इसका फाइंड करना है कि A B C A B फिर C एंड शो दैट जो हमने वो एसोसिएटिव पढ़ा था ना, एसोसिएटिव लॉ, वही प्रूव करना है हमें। यहाँ पे प्रूव करना है कि A B और C। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं, फिर ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, सारी चीज़ निकाल लेता हूँ बारी बारी से। ठीक है। मतलब पहले यहाँ से BC निकाल लेता हूँ, यहाँ से AB निकाल लेता हूँ। ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं, पहले BC निकाल लेते हैं। तो BC निकालने के लिए मेरे पास B एलिमेंट्स है 1 0 -1 3 2 4 और C है मेरे पास 1 2 3 -4 2 0 -2 1। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ जल्दी। 1 को 1 से करा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 3 को 0 से करा 0, 1 को 3 से करा 3, 3 2 जा -6। ठीक है। 1 को करा -4 +3। आपको तो पता ही है, ये है मेरे पास 3 क्रॉस 2 और ये है मेरे पास 2 क्रॉस 4। तो इसका मतलब मुझे मिलने वाला है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। ठीक है। तो 0 से करा, 0 1 जा 0, 2 2 जा 4, 0 2 जा 0, 2 का 0 से करा 0, इससे करा 0, 2 को करा -4, 0 को -4 से करा 0 और 2 को करा 2। इस तरह से -1 को करा -1 और 4 2 जा 8, इससे करेंगे तो -2, 4 को करा 0, -3 -8 +4 और +4। ठीक है। तो आप कर रहे हैं प्लस, तो 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। तो बन गई हमारे पास BC आ गया। ठीक है ना। तो BC एक बार चेक कर लो कि एलिमेंट सारे ठीक निकले हैं BC के। ठीक है, BC आ गया। इस तरह से मैं AB निकाल लेता हूँ। AB क्या है? तो AB क्या है हमारे पास AB है 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2। ओके। ऐसे ही मैं B लिखने वाला हूँ। B मेरे पास 1
0 -1 3 2 4। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ए बी और ये चेक कर लेते हैं भैया। 3 क्रॉस 3 ये है मेरे पास 3 क्रॉस 2, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलो ए बी निकाल रहा हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स बनने वाला है 3 क्रॉस 2 का। हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 0 से करेंगे 0, -1 को -1 से करेंगे +1। इस तरह से 1 को 3 से करूँगा तो आप सब समझते ही हैं, 1 को 3 से जब करूँगा तो 3, 1 को से करूँगा तो 2, -1 को करूँगा तो -4, ठीक है। इस तरह से हो गया। अगर 2 को करूँगा 1 से तो आ जाएगा मेरा 2 1 जा 2, 0 को करूँगा 0, 3 को करूँगा तो -3, 3 2 जा 6, 0 12, 3 1 जा 3, 0 -2, ठीक है। 3 3 जा 9, -2 +8। ओके, सॉल्व कर लेते हैं और आगे। तो है मेरे पास 2 1 -1 18 1 और बचा 14। चलो ट्राई करता हूँ कि ए बी मेरा सही निकला हो। सॉरी 15 आएगा। ए बी मेरा ठीक निकला हो, ठीक है, ए बी भी आ गया। अब मुझे क्या करना है कि चेक करना पड़ेगा कि भाई ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, और बी सी जो है मेरे पास वो है मेरे पास बी सी ये रहा बी सी, ठीक है ना। बी सी की वैल्यू तो बहुत बड़ी है भाई। 7 2 -3 -1 4 7 0 -7 -4 -11 2 और 8। जैसा आप करें, ठीक है ना। करने के बाद आप चेक कर लेना एक बार मुझसे, पॉज करके वीडियो को पॉज करें और कर लेना, ठीक है। तो मैं करता हूँ उसको आराम से सॉल्व, तुम भी आराम से करना, एकदम आराम से बैठ के करो, ठीक है। तो कर लेते हैं। 1 को 7 से करा 7 4 -7 2 + 0 + 2 -3 -4 +11। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो 1 + 2 -8, ठीक है, जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा जगह को यूज़ कर लिया है। 14 0 + 21 4 + 0 + -6 -6 + 0 -33 2 + 0 + 24। जगह नहीं है यार, शिट, क्या कर दिया मैंने। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, ठीक है ना। इधर कर लेते हैं, तो उधर कर लेते हैं। ए बी सी अगर मुझे निकालना है तो A 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, दोबारा से लिख दे रहा हूँ। 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -7 -11 8। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, जितनी तेज कर सकते हैं। 7 + 4 -7 2 + 0 + 2 -3 -4 +11 -1 + 2 -8। फास्ट और फास्ट। 14 + 0 + 21 4 + 0 -6 -6 + 0 -33 -2 + 0 + 24। वहाँ जगह नहीं थी, नीचे आ गया हूँ। 21 21 + -4 + 14 6 + 0 -4 -9 + 4 -22 -3 -2 + 16, ठीक है। जल्दी जल्दी होगा। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं एक बार। तो प्लस करेंगे तो 7 से 7 कट गया 4, यहाँ देखेंगे 4, यहाँ पे देखेंगे 7 - 11 कितना होता है 4, ठीक है ना। तो यहाँ बचा कितना -7, यहाँ हो गया 35, यहाँ हो गया -2,
यहाँ हो गया -39, 2 नहीं भाई प्लस है, ठीक है ना, और यहाँ हो गया 22, ओके। फिर आ गया 31, 2, 27, 11, यह मेरा आ गया, ठीक है ना। इस तरह से आप निकालो इसकी वैल्यू। कौन बच गया, कौन बच गया, कौन बच गया, ये बच गया, ए बी और सी बच गया। तो यहाँ पे निकालने वाले तो ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है ये ए बी की वैल्यू, ठीक है। मैं देख के लिख ले रहा हूँ, पहले आप भी लिख लें। सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में से सी की वैल्यू लिख ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में से सी की वैल्यू लिख ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में से 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, जितने तेज तक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करने बैठ रहा हूँ कि ए बी को सी से साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 + 2 4 + 0 6 + -2 -8 + 1 -1 + 36 -2 + 0 -36 + 4 18 1 + 30 + 2 + 0 3 -30 -4 + 15। प्रॉपर वे में और सॉल्व करें तो आएगा 4 4 4 -7 35 -2 -39 22 31 2 -27। ये तो मेरे से पहले आप कर सकते हो, देखो ये और ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। आखिरकार प्रूव हो गया। सेवनटीन जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपको होमवर्क में गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कर लेना, क्योंकि बार बार जैसे क्वेश्चन करके मेरा मन नहीं कर रहा। मैं 18 एग्जाम्पल कर रहा हूँ। 3 एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, बट वो इसलिए दे गए हैं बुक में ताकि आप उसको सीखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यहाँ लिखा है a³ -23a -40i = 0, मतलब नल मैट्रिक्स निकालना है, ये ओ है ओ, ठीक है ना, ओ है नल मैट्रिक्स निकालना। a³ -23a -4i, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है क्या, आपको सब जानते ही हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए क्या, मैंने आपको बताया था कि a³ निकालने के लिए मुझे a की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब a² की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं निकालूंगा a²। तो a² निकालने का मतलब है कि 2 बार इसको लिखो, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, एक बार हो गया, दूसरी बार 1 2 3 3 -1 1 सॉरी -2 4 2 1, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा मेरे पास क्या, 1 को 1 से करा 1, 2 को 3 से करा 6, 3 4 = 12, 1 को 2 से करा 1 2 = 2, 2 से करा -2, 3 से करा 4, 1 को से करा 3, 2 1 = 2, 3 1 = 3, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 1 = 3, -2 को करा -6, 1 से करा तो 4, 3 2 = 6, 4 2, 3 3 = 9, -2 + 1, 4 1 = 4, 2 3 सॉरी यहाँ से 4 4 2 = 8, -4 + 2 12 2 1, ओके, ये हो गया
अब इसको प्लस करते हैं 19, ये दोनों तो कट गया, हो गया 4, ठीक है, कट के आ गया 19 4 3 3 7, ये कैसे 7 आ रहा, गलती क्या रही का, 3 1 जा 3 2 8, ठीक है, हो गया 7 में से हो गया 1, ये हो गया 12, 9 में से 2 का 7 और एक हो गया 8, 8 4 14, बचा 6 12 14 15, ठीक है ना, ए स्क्वायर आ गया। इस तरह से ए स्क्वायर ए निकालना है, ठीक है। ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है, ठीक है ना, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है वह 19 4 8 1 12 8 14 6 15। अगर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो तो इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हो। तो ए जो है हमारे पास, ए जो है ना वो ये है, ये ना ए है, ये भी ए है, तो इसको देख के लिख लेते हैं। इसको देख के यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा तो बुक से लिख लेते हैं। तो बुक से लिखा मैंने पास 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, दोनों को मल्टीप्लाई करना है जैसा भी करा था भाई, कर लेना मल्टीप्लाई में, सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ इसका बुक से देख कर, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 646 69 69 -6 23 92 46 63, ये आ रहा है इसका आंसर ए क्यूब का, ठीक है। क्या करना है मुझे, वेरीफाई करना है, ए क्यूब -23 a -40 i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ए क्यूब की वैल्यू ये रही मेरे पास, लिखा 63 46 69 69 -6 23 92 46 63। इस तरह से -23 स्केलर है, तो यहाँ पर ए है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ठीक है, -40 i, आई का मतलब आइडेंटिटी 1। अब आइडेंटिटी कौन सी लें, स्क्वायर लें क्यूब लें, कौन सी, तो क्यूब वाला ही है, 3 × 3 का लेना है, ठीक है ना। 1 2 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो आपको पता है क्या करना है। ये हो गया 63 46 69 69 -6 23 92 46 63। इसको 23 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23, इससे करूँगा तो आएगा 23 को से करूँगा तो आएगा 2 2 जो 4 46, ठीक है, 46 आ गया। वो भी माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है, चलो ऐसे रहने दो, माइनस नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। 23 को उससे करा तो हो गया 69, 23 को उससे करा 69, 23 को उससे करा -46 23 और 4 से करूँगा तो हो जाएगा 12 70 नहीं 3 4 12 4 92 92 46 23 40 को करूँगा तो हो जाएगा 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें से इसको माइनस करो, जो आंसर आएगा कर, ठीक है। चलो माइनस करना शुरू करता हूँ मैं। 63 में से जाएगा तो 40 46 में से 46 जाएगा 0, इधर होगा 0, इसमें से इसको जाएगा तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस 40 होगा 0, दोनों माइनस का 0, इसमें से इसको माइनस का 0, इसमें से इसको माइनस का 40। तो आप देखोगे 40 0 0 0 40 0 0 0 0 40, तो दोनों सेम है, तो क्या आएगा, एक नल मैट्रिक्स हमें मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा लिख के मैंने ट्राई कर रहा हूँ। तो आप भी जिनके पास बुक्स नहीं है वो भी नोट डाउन कर लें, इसको आराम से पॉज करके वीडियो को समझें कि 2 आर्मर्स हैं, एक का नाम है रामकिशन और एक का नाम है गुलशरण, ठीक है ना। ये 2 हमारे किसान हैं जो अलग अलग वैराइटीज़ के
3 वैरायटीज़ के हमारे पास राइसेस हैं, एक बासमती है, प्रमल है और नूर है। इसमें क्या है कि इनको सेल करना है रुपीज़ में, अलग अलग वैराइटीज़ के, है ना। दोनों फार्मर सेल करते हैं, एक तो सितंबर मंथ में करते हैं और एक अक्टूबर मंथ में करते हैं, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स है। सितंबर मंथ में उनको जो बासमती है रामकृष्ण को 10,000 है शायद, हाँ 10,000 है ये, ठीक है, 10,000 में सेल होता है, और प्रमल 20,000 और इसको 30,000, इस तरह से कॉस्ट लिखी हुई है। अक्टूबर में सेल क्या हुआ है रामकृष्ण को 5,000, 10,000 और 6,000, ठीक है, और इनको 20,000 है ये, 20,000, 10,000 और 10,000 गुरचरण सिंह को, ठीक है। ये अक्टूबर में सेल किया गया और ये सितंबर में सेल किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास, तो फाइंड द कंबाइन सेल्स, आपको कंबाइन करना है सेल्स को सितंबर और अक्टूबर मंथ में ईच फार्मर वैरायटी, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें निकालना है A प्लस बी, क्यों कंबाइन करना है, ठीक है ना। तो A प्लस बी आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा में लिखा फाइंड द डिक्रीज सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, आप खुद ही जानते होंगे फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर आपको डिक्रीज करना है, ठीक है ना। तो आपको उसमें निकालना क्या है, आपको निकालना पड़ेगा इसमें A माइनस बी, ठीक है ना, सितंबर टू अक्टूबर A माइनस बी, ठीक है, कितना उन्हें नुकसान हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट है वो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, उसको समझें। तो थर्ड पार्ट है उसको समझें, इसको मैं कराने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर मतलब बी, भाई बी में क्या था, बी में आपके पास था बी का क्या था, 5,000 बी का था, ये बी रहा 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, फिर 10,000, ठीक है ना, ये था दोनों का था, ठीक है ना, रामकृष्ण और उसका। तो क्वेश्चन में देख लिया, सीधा लिख दिया मैंने, ओके। तो हमें 20% क्या करा, ग्रोस करा, इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा 22% ऑफ बी जो ग्रॉस करा, इसका मतलब 2% का मतलब है 0.02 ऑफ बी। 0.02 को आप मल्टीप्लाई करोगे बी से, तो आपको मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर को हम, अगर आपको स्केलर को मल्टीप्लाई करना हो तो आपको पता है जो बाहर है वो सबसे मल्टीप्लाई करेगा बारी बारी से, सबसे मल्टीप्लाई करेगा बारी बारी से, 0.2 से मल्टीप्लाई करेगा, 0.2 से मल्टीप्लाई करेगा, 0.2 से मल्टीप्लाई, सबसे मल्टीप्लाई करेगा। जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 100, इससे करेंगे तो हो जाएगा 200, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 120, 400, 200 और 200। बट ट्राई करना खुद से, मेरा देख के कॉपी मत करना, ट्राई करना, ठीक है। तो हमारा लेवल एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 19 में आप देखोगे कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि इलेक्शन करवा रही है, पॉलिटिकल ग्रुप हायर कर रही है पब्लिक रिलेशंस को, जैसे कि अगर फॉर्म बना रही है वो प्रमोट कर रही है कैंडिडेट को 3 वेज़ में, टेलीफोन, हाउस कॉल्स और लेटर्स में। मतलब कैसे कैसे वो प्रचार कर रही है, कुछ टेलीफोन से प्रचार कर रही हैं, हाउस कॉल्स के द्वारा मतलब घर घर जाके बता रही हैं, और लेटर्स पहुंचा रही हैं। इन 3 वेज से वो प्रचार कर रही है कैंडिडेट। तो ए मैट्रिक्स जो बनाई गई वो बताया गया, टेलीफोन से कितना खर्चा आ रहा है 40 पैसे, हाउस कॉल से कितना खर्चा आ रहा है 100 पैसे, और लेटर से कितना खर्चा आ रहा है 50 पैसे। तो दूसरी एक और मैट्रिक्स बनाई गई है, उसमें लिखा गया द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज़ X और Y। तो 2 X और Y सिटीज़ को बना दिया गया कि टेलीफोन से X सिटीज़ में 100 लोगों तक पहुँचे गए हैं, हाउस कॉल्स 500 लोगों में किया गया X सिटीज़ में, और लेटर पहुँचाए गए X सिटीज़ में 5,000, और यहाँ पे 3,000 और 10,000 के थ्रू। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप 2 सिटीज़। अगर मैं बात करूँ X सिटीज़ और Y सिटीज़ की विदाउट मैट्रिक्स के द्वारा, तो आपको पता है कि 1000 लोग हैं जिन्हें फ़ोन किया गया तो उन्हें 40 पैसे लगने वाले हैं, प्लस 500 लोग हैं जिन्हें हाउस कॉल की गई हैं, 500 लोग हैं X में, और उन्हें लग रहे हैं 100 पैसे ईच, है ना। ऐसे 5,000 हैं लोग जो लेटर्स पहुँचाए गए हैं X सिटीज़ में, ठीक है। तो उन्हें
कितने रुपए लग रहे हैं, 50 पैसे लग रहे हैं। तो टोटल जो कॉस्ट होती है एक्स में वो होती है 40,000, 50,000 प्लस 25, 40 ना, 25 40, सबको जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 4 5 30 34, इतने पैसे हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से वाई की बात करें तो 3,000, 40, 1,000, 100, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो जब सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 1 2 3 4, 10 के पीछे 4 0, 5 कम 5 के पीछे 5 0, तो 12 पहले लिखेंगे 4 0 4 0 4 0, 1 2 3 4 10 50 60 और 12 72, ठीक है ना। तो 72 पैसे, 72 मतलब 7,20,000 पैसे, ये पैसे है, ठीक है ना। ओ सॉरी, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना, अब दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये है, तो मैंने विदाउट मैट्रिक्स का यूज़ करके कैलकुलेट किया है। अगर हम मैट्रिक्स का यूज़ करके करें तो आपको पता है कॉस्ट निकालने पे मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं a इंटू बी, पर हम a इंटू बी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है हमारी वो है हमारे पास 3x1 और ये मैट्रिक्स हमारी 2x3 की, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। सेम है क्या? नहीं है, ये दोनों सेम नहीं, इस वजह से हम निकालेंगे b क्रॉस a, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन जब भी पॉसिबल, जो दोनों सेम होने चाहिए, तो b क्रॉस से सेम हो जाएगा। जैसे कि b के जो एलिमेंट्स है वो है हमारे पास, b हमारे पास है 2x3 और a हमारे पास है 3x1, तो देखो ये दोनों सेम हो गया ना, इस वजह से हम b इंटू ए निकालेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसा कर सकते हैं हम। तो 1,000, 500, 5,000, 300, 1,000 और 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 40, 100, 50। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मुझे पता है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ा होमवर्क, ठीक है ना।